1000 साल के बाद उत्तरी भारत में एक विशाल मंदिर बना है। 18वीं शताब्दी जब आरंभ होती है तो उत्तरी भारत में कोई मंदिर बचा नहीं था। या ये हालत हो गई थी हमारी, इतिहास को ध्यान रखते हुए एक विशाल राम मंदिर बने, वो भी राम के जन्म स्थान पर। इससे ज़्यादा गर्व की क्या बात हो सकती। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतिहासकार भी आमंत्रित होंगे आपके। क्यों नहीं मैम, बिल्कुल। मैं खुद वामपंथी इतिहासकारों के लेखों की शिकार हूँ, बिकॉज दे वर माई टीचर्स। काफ़ी टाइम लगा मुझे जानकारी लेने के लिए कि भाई कितना उन्होंने गलत पढ़ाया है। तो अब उनको नाम लेके कोई शर्मिंदा करने के कोई फायदा नहीं है। आप चाहें तो कर सकते हैं शर्मिंदा। नहीं, कोई मैं चाहता हूँ कई लोग इस पॉडकास्ट के बाद शर्मिंदा हों। औरंगजेब के बारे में मूर्ति के खिलाफ इतनी उनको नफरत थी, तो उन्होंने 85 की उम्र में एक आदेश भेजा अपने गवर्नर्स को, खास तौर पे गुजरात के, कि देखो ये दिवाली पे ये हिंदूज ये तो मूर्ति पूजा कभी छोड़ेंगे नहीं, तो दिवाली पे ये मिट्टी के छोटे छोटे लक्ष्मी गणेश बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये भी नहीं बनने चाहिए। देखिए, मैं केवल इतिहास नहीं लिख रही, अध्ययन नहीं करी, मैं अपने ग्रैंड सिविलाइजेशन से कनेक्ट कर रही हूँ। बिल्कुल। और उसके बाद एक बात ये भी कही जाती है मैम कि भारत से महिलाओं को अगवा करके अफगानिस्तान के बाज़ारों में बेचा भी गया, और गजनी शहर में आज भी इस एक मीनार पर इस बात का जिक्र है। क्या ये सही है? अधिकांश लोग जिन्होंने पार्टीशन चाहा वो पाकिस्तान गए नहीं, वो यहीं पे रह गए। तो ये जो बिग फोर है ना, रोमेला थापर, मैं अदब से बोल रही हूँ मैं समझ भी रहा हूँ, जो ये अटैक करते थे वो अपने इतिहासकार लेके आते थे और कहते थे रिकॉर्ड करो, क्योंकि उनके लिए तो बहुत गर्व की बात थी कि हमने ये मंदिर तोड़ा, ये मंदिर तोड़ा, ये मंदिर तोड़ा। तो मेरी पुस्तकों मैंने नाम लेके इन लोगों का बताया कि इन्होंने कैसे धोखा दिया है हिंदू समाज को। इंग्लिश एजुकेशन हैज कट ऑफ आवर लिंक विद द पास्ट इन अ वेरी मेजर वे। इतिहास में कौन सा ऐसा वक्त था जब भारत ने सबसे ज्यादा तरक्की की थी? जिस तरह से मुगल बादशाहों ने सिख गुरुओं के साथ जो बर्ताव किया उसका जिक्र भी नहीं करते। हम तो कहते हैं कि भाई हमने गुरु नानक की टीचिंग्स पढ़ा दी, तो इस तरह से वाइट वॉश होता था। और पढ़ानी कब शुरू हुई मैम? अभी भी नहीं है। अच्छा, अभी भी? तो सिख गुरुओं को के बारे में जो उनकी वीरता है या उनके साथ जो हुआ, नहीं कहीं भी नहीं, कहीं किसी ना सिलेबस का हिस्सा नहीं है वो? नहीं, अभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अगर वो सिलेबस का हिस्सा बन जाता है तो सोचिए अब संघर्ष खत्म। और देखिए मराठास के बारे में क्या पढ़ाया गया है। मराठास तो दक्षिण से लाहौर तक पहुंच गए थे। बिल्कुल। तो उन्होंने मुगल बादशाह को बंदी बनाया हुआ था। मैम, कोई भी हिस्टोरियन होता है वो एक खास वक्त का गवाह होता है। क्या किसी आइडियोलॉजी का उस पर प्रेशर होता है? बात सुनिए मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि जब मैंने अपनी पुस्तकें अयोध्या पे लिखी तो मेरा तो कोई आइडियोलॉजी का प्रेशर नहीं था। यू नो, मैं इट वाज नॉट दैट आई वाज राइटिंग एज अ राइट विंग हिस्टोरियन, आई वाज राइटिंग व्हाट आई डिस्कवर्ड। मैंने उस हालात में लिखा जब वामपंथी इतिहासकार अपनी चरम सीमा पर थे, सारे पब्लिशिंग हाउसेज उनके कंट्रोल में थे। आई एम अ हिस्टोरियन हु इज ब्रिंगिंग फैक्ट्स व्हिच आर नॉट नोन, जो छुपाए गए, जो नजरअंदाज किया इतिहासकारों ने, वामपंथी इतिहासकारों ने। तो आई एम ब्रिंगिंग दैट टू द फ्रंट। इंडियन हिस्ट्री की किसी घटना पर अगर फिल्म देखनी हो तो वो कौन सी घटना आपको लगता है? क्योंकि फिल्म बनाने से वो चीज़ पॉपुलर होती है, उसके बारे में लोग रिसर्च करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी कौन सी घटना है जिस पे आपको लगता है फिल्म बननी चाहिए? ज्ञान वापी।